फूलों की व्यवस्था करो। जाओ, जल्दी जाओ, अभी बहुत से कार्य शेष है। जाओ। महारानी, ये सब तैयारियां? क्या कोई आने वाला है? पता नहीं क्यों आज हमें ये आभास हो रहा है कि पार्वती आने वाली है, इसलिए उसके स्वागत हेतु हमने तैयारियां शुरू कर दी। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, किंतु आप ये भूल रही हैं महाराज, हम जानते हैं कि पार्वती महर्षि दधीची के आश्रम में है और वो यहाँ नहीं आएगी, किंतु अगर आ गए तो क्या सोचेगी? माँ ने कोई तैयारियां नहीं की। सुनो, सारी तैयारियां रोक दो। हमें भ्रम हो गया था। भ्रम नहीं है, एक मां को वास्तव में अपनी पुत्री के आगमन की अनुभूति हुई है। पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ शीघ्र ही यहां पधारने वाली है। तो क्या पार्वती उसकी स्मृतिहीनता से मुक्त हो गई? पार्वती ने कुछ आसन व नियम पूर्ण कर लिए हैं, कुछ स्मृतियां भी लौट आई हैं, किंतु पार्वती अभी तक उनका तात्पर्य नहीं समझ पाई। अब मैं पार्वती को प्राणायाम और शांभवी की महामुद्रा सिखाऊंगा। महादेव, आपके लिए ये कार्य कितना कठिन रहा होगा, इसका तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। आपने बहुत धैर्य के साथ हमारी पार्वती का साथ निभाया है। महादेव, ऐसी कई परिस्थितियों में हमने परिवारों को टूटते देखा है, बिखरते हुए देखा है, किंतु आपने कभी भी किसी को भी अपना विश्वास खोने नहीं दिया। आपने तो सबको जोड़कर रखा है। आपको अपने जमाते के रूप में माना हमारे लिए न जाने कितने जन्मों का पुण्य है। सुनो, तैयारियां रुकनी नहीं चाहिए। और हाँ, बहुत सारे मोदक भी बनवाओ, कहीं कम ना पड़ जाए। गुणेश, आज तुम बड़े आनंदित प्रतीत हो रहे हो। मुझे आपके भवन में मोदक खाने के लिए मिलेंगे ना, इसीलिए। अच्छा, तो तुम्हें मोदक कितने अच्छे लगते हैं? हाँ, मुझे अति प्रिय है। मेरी माँ बनाया करती थी मेरे लिए। आओ चलें। कार्तिकेय, राजभवन तो अभी बहुत दूर है, क्या हम कुछ क्षणों के लिए विश्राम कर सकते हैं? आप इतने शीघ्र थक गए? गुरुजी के आदेश अनुसार हमें शीघ्र ही आपके पिताजी के भवन पहुंच जाना चाहिए। यहाँ विश्राम करके समय व्यर्थ करना उचित नहीं होगा माता। अच्छा, तो कुछ क्षण हम इस पेड़ के नीचे अवश्य बैठ सकते हैं। आप यहाँ विश्राम कीजिए, तब तक ये जाकर आपके लिए मेरे
कहने का तात्पर्य है कि हम दोनों जाकर आपके लिए जल ले आते हैं। आप विश्राम कीजिए, हम अभी आते हैं। गुणेश, कार्तिकेय, अब जाइए यहाँ से, उस कुटिया की ओर। हम इस बैल को नियंत्रित करते हैं। यहाँ इस रूप में क्या हो गया? क्षमा करे कुमार, इतने समय से कैलाश पर आप सबके बिना रहा नहीं गया। इच्छा हुई कि आप सबके माता के दर्शन कर लूं। मेरी कल्पना थी कि माता मुझे देखकर ही पहचान लेगी, किंतु नंदी, अब माँ को ये अनुभूति हो गई है कि वो मुझे और गणेश को पहले से जानती है। तब तो माता की स्मृति शीघ्र ही लौट आएगी और आप सब शीघ्र ही कैलाश पर पधारेंगे। निसंदेह, किंतु अब हमें प्रस्थान करना होगा। हमें शीघ्र ही नाना जी के भवन पहुंचना है। जलंधर जब देखता है तो उसके नेत्रों में किसी भी प्रकार का भय दिखता ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आजीवन इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे निर्भीक और शक्तिशाली योद्धा का सामना करने हेतु आपका युद्ध क्षेत्र में ना उतरना ही उचित है देवराज। किंतु न तो हमें नारायण की सहायता प्राप्त है एवं न ही महादेव की। ये महादेव और नारायण तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे देवताओं की रक्षा करना उनका दायित्व ही नहीं है। किंतु देवराज इंद्र को भी उनकी सहायता और उनके बल की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह युद्ध बल से नहीं बुद्धि से जीता जाएगा। बुद्धि से। बुद्धि से? देवराज, जब देवताओं की इतनी छोटी सेना असुरों की इतनी विशाल सेना के समक्ष खड़ी होगी तो वहां बुद्धि का उपयोग किस काम आएगा? असुरों को देवताओं की सेना को समाप्त करने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। किंतु देवराज, आपने अपने शेष सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उतारा क्यों नहीं? मुझे आपकी योजना कुछ समझ नहीं आ रही देवराज। जलंधर शक्तिशाली अवश्य है, इतना शक्तिशाली कि उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है।
किंतु अब वो असुरों का राजा बन चुका है और ऐसे राजाओं को मैं भली भांति जानता हूं। सब सदाचारी बनना चाहते हैं। इन्हें अपने से कहीं अधिक चिंता अपनी सेना की होती। देवराज, क्या आपका तात्पर्य? हाँ आचार्य, अब आप समझे। हम जलंधर को नहीं, उसकी सेना को क्षति पहुंचा सकते हैं और जलंधर हम पे आक्रमण करना भूलकर अपनी सेना की सुरक्षा हेतु तत्पर हो जाएगा और तब मुझे पर्याप्त समय मिल जाएगा उसे पराजित करने हेतु कोई उपाय सोचने का। नहीं देवराज, वृत्रासुर के वध के पश्चात पुनः ऐसी युद्ध नीति आपकी प्रतिष्ठा को और भी क्षति पहुंचाएगी। आचार्य, जब प्रश्न प्रजा की सुरक्षा का हो, देवताओं के भविष्य का हो, तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं। केवल इस भय से कि संसार क्या सोचेगा, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता आचार्य। मैंने देवलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को आदेश दिया है कि कोई भी असुर उनके समक्ष आए तो जीवित ना बचे। अब देखना यह है कि असुरराज क्या करते हैं। राजकुमारी जी, क्या ये सत्य है कि देवराज इंद्र ने देवलोक के श्रेष्ठ धनुर्धरों को बुलाया है? हाँ, सुना तो मैंने भी है। किंतु ये धनुर्धर असुरराज को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, फिर इनका क्या लाभ? और है कहाँ ये सारे धनुर्धर व अन्य देव सैनिक? युद्ध क्षेत्र में तो बहुत कम संख्या में उपस्थित है ये देवों की सेना। ये सभी असुरराज के भय से पलायन कर गए होंगे। तुरंत जाकर राजभवन से सभी दास दासियों को बुलाकर लेकर आओ। किंतु और सहायकों की आवश्यकता क्या है? आज बहुत सैनिक आहत होंगे, क्योंकि देवराज इंद्र की सेना असुरराज पर नहीं, असुर सेना पर आक्रमण करने वाली। महादेव, समस्त कैलाश आपकी और माता की, कुमार कार्तिकेय एवं गणेश की प्रतीक्षा कर रहा है। अब सभी की अनुपस्थिति में कैलाश कैलाश नहीं है प्रभु। हम सभी गण प्रेत आप सभी की बातें कर करके अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं। नंदे, प्रभु, प्रभु, आपसे वियोग मुझे सहन नहीं होता। उद्देश्य
उद्देश्यहीन दिशाहीन जीवन मुझे सहन नहीं होता प्रभु। यदि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त न हो, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है प्रभु। तुम महाराज हिमावन के भवन पहुंचो नंदन, उज्जैनी होते हुए। पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ तुम्हें वहीं मिलेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं उज्जैनी होते हुए माता और दोनों कुमार से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे महाराज हिमावन के भवन में माता की सेवा करने का अवसर तो प्राप्त होगा प्रभु। ये देवता चाहते हैं कि पहला आक्रमण मैं करूं। उचित है। असुरराज प्रतिशोध की अग्नि में ऐसे तप रहे हैं कि उन्हें अपनी सेना पर बरस रहे संकट का बोध ही नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं कि आज का युद्ध आरंभ हो चुका है। किंतु देवराज, ये अनैतिक है। आपकी इस युद्ध नीति से मैं सहमत नहीं हूं। नैतिकता से मेरे सिंहासन की रक्षा नहीं की जा सकती आचार्य। मेरे धनुर्धर असुर सेना पर विनाश का कैसा आतंक मचाएंगे, आप देखते जाइए। असुरराज, शंख ध्वनि होते ही देवताओं ने चिकित्सा शिविर के पीछे से हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया है। कई सैनिक आहत भी हुए हैं। यदि आहत सैनिकों का शीघ्र ही उपचार नहीं किया तो मृत्यु की संख्या बढ़ जाएगी। चिकित्सा कक्ष में कौन कौन है? कोई भी नहीं, क्योंकि वो कहां है असुर श्रेष्ठ की पुत्री? इनका कर्तव्य था उस शिविर में आहत हुए असुरों का उपचार करना। इस आक्रमण के बीच राजकुमारी और उनकी दासियां फंस गई हैं। यही अवसर है। तुम सब चिकित्सा शिविर में शरण लो और वहीं प्रतीक्षा करो। जाओ। किंतु आप हमारे बिना युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करिएगा। तुम जाओ।
यदि तुम पे कोई संकट आए, मुझसे सहायता की अपेक्षा न करना। तुम ठीक तो? जी। और आप? सब कुछ हो जाएगा। सारे दास दासियां पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के स्वागत हेतु प्रबंध में जुटे हुए हैं। कृपया करके आप एक क्षण रुकिए और श्वास लीजिए। हम जानते हैं महाराज, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश से मिलने के लिए हमसे अधिक तो आप अधीर हैं। किंतु आप अपनी भावनाएं छुपा सकते हैं, हम नहीं। यदि हम व्यस्त नहीं रहेंगे तो ये व्याकुलता असहनीय हो जाएगी। माँ, पार्वती, कम से कम लौटने की सूचना तो दी होती। पुत्री, हम तुमसे मिलने के लिए ललायत थे। हम भी आप दोनों से मिलने के लिए ललायत थे। माता, आप इन्हें अपने अब तक की यात्रा के बारे में बताइए ना। हाँ माँ, जब हम राजभवन की ओर आ रहे थे तो सहसा एक बैल ने हम पर आक्रमण कर दिया और तभी
गणेश और कार्तिकेय वहां आए और इन दोनों ने हमारी रक्षा की। गणेश को तो हम पहले मिल चुके हैं, किंतु कार्तिकेय का परिचय? कार्तिकेय भी हमारे गुरु के शिष्य हैं। पिताजी, हम आपको बताना ही भूल गए। जब हम काशी से लौट रहे थे तब एक असुर ने आपका रूप धारण कर हमारा अपहरण करना चाहा। और तभी वहां हमारे पास इन व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। वो हम माँ और पिताजी को योग के चौथे चरण को आरंभ करने का समय हो चला है। जी गुरुजी। कहीं देवराज ने धनुर्धरों से आक्रमण करवा के भूल तो नहीं कर दी? हमारा ऐसा भयभीत होना अशोभनीय है। चलो आक्रमण करते हैं। क्यों अपनी ऊर्जा और अपने बाण व्यर्थ कर रहे हैं? कन्या, अपने दाहिने हाथ को अपने मुख के समक्ष लेकर आओ। इस प्रकार। नेत्र बंद करो और श्वास लो और अपने अंगुष्ठ से दाहिनी नासिका अवरुद्ध कर उच्छ्वास करो।
पुनः श्वास लो और अब अपनी कनिष्ठा से बाईं नासिका अवरुद्ध कर उच्छ्वास करो। यूं ही करती रहो कन्या जब तक मैं तुम्हें न रोकूं। अपने मन को शांत करो और श्वास से एकाकार हो जाओ। तुम्हें जो भी पूछना है निसंकोच होकर पूछो कार्तिकेय। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु मां तो स्वयं आदि शक्ति है, तो उन्हें नाड़ी शुद्धि की क्या आवश्यकता? भैया, आपको नहीं पता, माँ की नाड़ी शुद्धि आवश्यक है और उसके पीछे जो कारण है वो आपको पिताजी ही बताएंगे, है ना पिताजी? हमारा शरीर एक पात्र के समान होता, किंतु इसकी क्षमता हमारी पात्रता के अनुसार परिवर्तित हो जाती। योग के ये पहले 4 चरण, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग चरण है, क्योंकि ये हमारे शरीर रूपी पात्र को ऐश्वर्य, ब्रह्म शक्ति और दशम महाविद्याओं जैसे महान तत्वों को धारण करने के लिए यही एकमात्र उचित पद्धति है। मैं पार्वती की आज की साधारण पात्रता को आदि शक्ति को धारण करने की दिव्य पात्रता में परिवर्तित कर रहा हूं। इसलिए पार्वती की ईदा और पिंगला नाड़ी का संतुलन अनिवार्य है, तभी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी की ओर अग्रसर हो जाएगी। इसीलिए इस समय नाड़ी शुद्धि अनिवार्य है। क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य पुत्र। मैं जानता हूँ अब आप क्या करने वाले हैं। आप माँ के समक्ष पुनः अपने वास्तविक रूप में जाएंगे और उनके गुरु की आलोचना करेंगे और माँ के प्रयास का उपवास करेंगे। किंतु आप ऐसा क्यों करते हैं पिताजी? पुत्र, एक शिष्य का अहम उसकी शिक्षा पूर्ण करने में सबसे बड़ी बाधा है और एक गुरु का मार्गदर्शन उसके इस अहम को उचित दिशा देता है। अहम की नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। जब भी पार्वती को योग के किसी चरण को पूरा करने में कठिनाई हुई तो मेरा उपहास, मेरी आलोचना उसके लिए चुनौती बनी। और उसने अपने अहम को सफल होने की दृढ़ता में परिवर्तित कर दिया। और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। श्वास लेने से क्या होगा राजकुमारी? आप फिर यहाँ आ गए। चले जाइए यहाँ से, अन्यथा हम सैनिकों को बुला देंगे। श्वास लेने से यदि आपको सत्य का बोध होना होता, आत्मज्ञान होना होता, तो कब का हो चुका होता।
क्लास तो आप प्रतिदिन लेती हैं। संपूर्ण दोष गुरु का भी नहीं है राजकुमार, दोष उसका भी है जिसने ऐसे गुरु का चयन किया। आपसे कुछ नहीं होने वाला। युद्ध में जलंधर का पराक्रम देखकर आपकी ये व्याकुलता समझ सकता हूं देवराज। जलंधर का शक्ति प्रदर्शन उसके लिए अनिवार्य था, जो मैं अब करने वाला हूं। अर्थात अब शीघ्र अतिशीघ्र सभी देवताओं की महासभा का आयोजन करवाइए आचार्य। जो भी देवता महत्वपूर्ण है उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रणाम आचार्य। आप इस समय यहां, सब ठीक तो है? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं जलंधर। जैसा कि हम तुम्हें पहले भी बता चुके कि हम तुम्हारी सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। इंद्र किसी भी क्षण तुम्हारे आचार्य, इंद्र की पराजय निश्चित है। हमें तुम्हारी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है जलंधर, किंतु यह भी सत्य है कि एक पुरुष के उद्धार में एक स्त्री यानी उसके पत्नी के चरित्र, उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, यदि तुम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पवित्र, किसी पुण्य आत्मा, किसी तपस्वी से विवाह कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए अति उत्तम रहेगा। एक योद्धा के लिए किसी स्त्री को अपना सुरक्षा कवच बनाना अशोभनीय है। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो ठीक है, अपनी प्रजा के लिए ही कर लो, क्योंकि विवाह के पश्चात राजा का जीवन संपूर्ण हो जाता है। एक संपूर्ण राजा ही अपनी प्रजा को संपूर्णता की ओर ले जा सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? जो राजा विवाह नहीं करते वो कुशल शासक नहीं बन सकते। अपने जीवन काल के पश्चात अपनी प्रजा के हित के लिए एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी पोषित करना, एक श्रेष्ठ वंश की स्थापना करना भी राजा का कर्तव्य होता है। मैं किस राजा की संतान? आचार्य, यदि मैं राजा बना हूं तो केवल अपनी योग्यता के कारण, और मैं इसी प्रथा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। राजा बनना किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होगा। एक राजा की सफलता इसी में है जब उसका शासन प्रजा में एक नहीं, ऐसे अनेकों व्यक्तियों को पोषित करे जो राजा बनने योग्य हैं, और फिर उनमें से ही किसी सर्वश्रेष्ठ को राजा का पद दिया जाए।
गुरु पिता समान होता है जलन। यदि एक गुरु आदेश दे तो भी क्या शिष्य उसका पालन नहीं करेगा? हमारे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ जलंधर। जब आदेश गुरु का हो तो प्रश्न और उत्तर का महत्व ही क्या? मैं उज्जैनी पहुंच गया। महाराज हिमावन के राजभवन तक पहुंचने में अब मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। अरे सुनो सुनो सुनो, ये सब क्या हो गया? ये सब भयभीत होकर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? उस दूषण नामक राक्षस ने उज्जैनी पे आक्रमण कर दिया है और वो विनाश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसलिए सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने अपने ग्रह को त्याग कर पलायन कर रहे हैं। तुम भी भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। प्रभु, दूषण को रोकना अनिवार्य है, केवल उज्जैनी के लिए नहीं, अपितु उसके लिए जो महादेव को अति प्रिय है। नारायण, मेरा सुझाव है कि आपको महादेव के साथ इस समस्या पर विचार करना चाहिए। तो महाराज हिमावन के भवन पहुंचो नंद, उज्जैनी होते हुए। कहीं इसके पीछे महादेव की कोई लीला तो नहीं? महादेव, उज्जैनी में दूषण द्वारा फैलाए गए आतंक से आप अवश्य अवगत होंगे। वहां पर आपका एक परम भक्त भी है जो स्वयं इस संकट का सामना कर रहा है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है नाना। केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु ही नहीं, मैं अपने सभी भक्तों की सुरक्षा हेतु शीघ्र ही महाकाल के रूप में अवतरित होने वाला हूं।